नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 34 वर्षीय महिला का हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी समस्या ये है कि इनको स्टेबिलिटी इन्होंने कहा नहीं मिली है और संघर्ष जारी है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। आइए अब हाथ के विश्लेषण पर चलें। ये हाथ एक स्क्वायरिश फॉर्म में है। इस प्रकार का हाथ जिनका होता है वो श्रमशील होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं। और इनका एक कमी ये होती है या इच्छा मान लीजिए कि इनको छोटे पैसों में गुजारा नहीं चलता, इनको ज़्यादा पैसे चाहिए। अपने काम के एवज में इनको ज़्यादा पैसे चाहिए, तब इनको लगता है कुछ मैंने काम किया, कुछ तब संतुष्टि मिलती है। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा व्यवस्था पसंद होते हैं। ये 34 वर्षीय महिला ज़रूर हैं, लेकिन इनका हाथ पुरुषों के समान ही मेहनती लग रहा है। आप देखिए, पुरुषों के समान कर्मठ हाथ। और इस हाथ में एक विशेषता और है कि काफ़ी सारी रेखाएं हैं। इस हाथ में काफ़ी सारी रेखाएं हैं। इस प्रकार का जो हाथ होता है उस प्रकार के जातकों के मन हमेशा चलायमान रहते, चलते रहते, कुछ ना कुछ वो सोचा करते हैं। और जो दिमाग में चला करता है वही हाथ में रेखाओं के रूप में परिवर्तित होता है। जो रेखाएं हाथ में बनती हैं, तो जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं वो आपके हाथ में आके रेखाओं का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार का जो दिमाग होता है वो थोड़ा अशांत होता है, शांति से नहीं कुछ ना कुछ सोचा ही करते हैं। और एक कमी और होती है, इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है। आइए अब उंगलियों के उद्गम स्थान पर चलते हैं। इनकी उंगलियों का उद्गम धनुषाकार है। तो इस प्रकार के जातक बुद्धिमान होते हैं और आने वाले अच्छे अवसरों को समझ जाते हैं और उन अवसरों का लाभ उठा लेते हैं। इनकी छोटी उंगली पर चलते हैं। छोटी उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पोर के पहले सिरे तक नहीं पहुंच रही है। तो इस प्रकार के जातकों में याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह रखते हैं उसकी व्यवस्था ठीक नहीं होती है। इनकी याददाश्त में कहीं कोई ना कोई उतनी शार्पनेस नहीं होती है। और मनी मैनेजमेंट तो देखिए, इस हाथ में रेखाएं हैं तो वो पता चल रहा है कि मनी मैनेजमेंट भी इनका अच्छा नहीं होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेपर वगैरह रखने का, तो उसमें ये थोड़ा आलस कर जाते हैं, आज रख देंगे, कल रख देंगे। और फिर जब समय पर इनसे कोई पेपर मांगा जाए तो ये दे नहीं पाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। एक चीज़ और होती है, इस प्रकार की जो उंगली होती है उनकी जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, बुद्धि की उंगली है बुध ग्रह की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमी देती है। डिसीजन इनका गलत होता है, ये सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब इनकी सूर्य की उंगली की तरफ चलते हैं। सूर्य की उंगली की लंबाई ये बताती है कि ये निडर स्वभाव के होंगी और जीवन में आने वाले जो कष्ट होते हैं उनको ये डट कर उनका मुकाबला करती होंगी। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो रुपए पैसे का हो या किसी भी प्रकार का जोखिम हो, ये पीछे नहीं हटते हैं। शनि की उंगली की लंबाई अच्छी है, तो ये जातक को धैर्यशील, गंभीर, विवेकशील बनाते हैं और जीवन में जो अपने प्रति जिम्मेदारियां होती हैं उनको ये निभाने में पीछे नहीं हटते हैं। बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी शनि की उंगली की तरफ बेंड हो रही है, झुक रही है, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति की महिला होंगी। और एक आप उंगलियों में एक चीज़ देखिए कि उंगलियों का ये जो नीचे वाला पोर है ये मोटा है ऊपर वाले पोर की अपेक्षा। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है, उंगलियों का नीचे वाला सिरा मोटा होता है, तो इस प्रकार के जातक अपने को आराम
और सुख ज़्यादा देते हैं। दूसरों का इस मामले में वो परवाह नहीं कर पाते हैं, उनको आराम तलब ज़्यादा चाहिए। आलसी नहीं होते हैं लेकिन वो आराम तलब ज़्यादा उनका स्वभाव में होता है, उनको अपना सुख ज़्यादा पसंद होता है। अब इनके अंगूठे पर चलते हैं। अंगूठा इनका काफ़ी अच्छा है, मांसल है, मजबूत अंगूठा। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिक इच्छा शक्ति के धनी होते हैं। इनके अंगूठे में ऊपरी सिरा जो है वो चौकोर है। तो कार्य के प्रति इस प्रकार के जातकों का मन भटकता है, लगनशीलता की कमी रहती है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसकी बुक खुली हुई है और वो सोच कुछ और रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्लास पास होता है। तो जो रिजल्ट लेकिन जो अपेक्षित होता है, लगनशीलता, एक कार्य के प्रति जिद होती है, वो रिजल्ट इस प्रकार के जातकों में नहीं आ पाता है। और इनका जो ऊपरी सिरा है ये इसका स्पेस कम है, तो ये ऊपरी सिरा इच्छा शक्ति को दिखाता है। जब इच्छा शक्ति में जल्दबाजी कहीं, जब ये स्पेस कम होता है तो इच्छा शक्ति में कहीं जल्दबाजी होती है कार्य के प्रति। जो भी कार्य इनके मन में आया, जो इच्छा हुई कार्य को करने की, तो ये उस कार्य को जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई बार ये अपना जो काम होता है उसको ख़राब कर लेते हैं। अब इनके दूसरे पोर पर आते हैं। ये एक लाइन जा रही है, तो इसमें इस लाइन के कारण इनको अपने ही दम पर आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे ये काफ़ी लाइनें बनी हुई हैं जो कि ये बताती हैं कि इनकी जो महत्वाकांक्षा इनके पास ज़्यादा होंगी। इनका जो स्वभाव होगा महत्वाकांक्षी होगा, और ये हिस्सा इनका तर्क शक्ति का है। ये अपनी बातों को तर्क के द्वारा दूसरों को समझा ले जाती होंगी। ये हिस्सा ऊपर वाले हिस्से की अपेक्षा काफ़ी लंबा है, तो ये बातचीत के द्वारा अपनी बातों को दूसरों को तर्क के द्वारा समझा ले जाती होंगी। और एक चीज़ और है, इनकी इच्छा शक्ति में जल्दबाजी तो है ही है, और ये हड्डी निकली हुई है, जिसके कारण इनके शरीर में फुर्तीलापन भी होगा। काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से ये अपने कार्यों को करती होंगी। इच्छा भी जल्दबाजी और शारीरिक फुर्ती भी। अब इनके उंगलियों के पर्वतों पर आते हैं। एक चीज़ और बताना था कि आप ये देखिए, उंगली, छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है। तो इस प्रकार के जातकों को वृद्धावस्था में अपने लिए धन संचय करके रखना पड़ता है। नहीं, इनको दिक्कत होती है वृद्धावस्था में, रुपए पैसे की दिक्कत हो जाती है। तो जो भी आप कभी भी किसी का भी देखें या अपने हाथों में देखें, अगर उंगलियों के बीच में गैप है, छोटी उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में, तो इस प्रकार के जातकों को अपने लिए धन संचय करके ज़रूर रखना चाहिए। और इस उंगली और इस उंगली के बीच आप ये देखिए थोड़ी सी लंबाई बराबर है। तो इस प्रकार के जातक एक तरह से देखा जाए जो इनको मिलता है, जैसे मिडिल क्लास के हैं या इनके जितनी धन संपदा होती है, तो ये उसी में अपना जीवन गुजार देते हैं। ये ज़्यादा ना उसको आगे बढ़ा पाते हैं, ना ही उसको नीचे घसीटते हैं। मतलब उसको ये अपने जीवन को सुचारू रूप से चला ले जाते हैं। थोड़ा सा ज़रूर अप हो जाएंगे, ऊपर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं जाते हैं और ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरते हैं। इस प्रकार का जब फॉर्मेशन सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली जब बराबर होती है, ये एक ख़ास बात होती है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। इनका पर्वत, ये बुध का पर्वत काफ़ी स्पेस लिए हुए है और यहाँ पे हल्का सा ये दबा हुआ है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं, ये महिला हैं, ये 4 लोगों में अपनी बात को कह नहीं पाती होंगी जो ज़रूरी बात होती होगी। जब वहाँ से ये निकल आती होंगी, मीटिंग, मान लीजिए कहीं 4 लोगों में इनकी मीटिंग हो रही है, कहीं इनको कोई बात कहनी है, तो ये अपनी बात को वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, बता नहीं पाएंगी। जब वहाँ से बाहर निकलेंगे तब ये कहेंगे मेरे को ये बात कहनी थी, मैं कह नहीं पाई, या और भी कोई कारण हो ना कह पाने का, तो ये अपनी बात को वहाँ पे बता नहीं पाएंगी। अब इनका यहाँ पे बुध के पर्वत पे एक ये लाइनें हैं जो इनके मार्केटिंग स्किल को बताती हैं कि ये
जो ड्रॉबैक है कि अपना बात को ये सही समय पे सही जगह नहीं कर पाती, लेकिन ये मार्केटिंग स्किल इनकी ये अच्छी है कि ये अपने लोगों को जो भी मार्केटिंग का काम जैसे इन्होंने पकड़ा होगा, कोई भी ये स्किल दिखाता है कि ये अपनी बातों को समझा ले जाती होंगी। कहीं कोई कमी है तो कहीं पर कोई अच्छाई भी है। और ये बुद्ध का पर्वत काफ़ी जगह घेरे हुए है, तो दिखने सुनने में ऐसे लोग सुंदर होते हैं। जैसे कि आपको बताया था, तर्क शक्ति के द्वारा ये अपनी बातों को समझा ले जाते हैं। तो वो ड्रॉबैक तो अपनी जगह है ही है, लेकिन हाँ, ये इनका प्लस पॉइंट भी इनके साथ लगा हुआ है। अब इनके सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत में ये रेखाएं हैं, तो इनको मान प्रतिष्ठा के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता होगा। और इस प्रकार की जो रेखा होती है उसमें आदमी को थोड़ा देर से सफलता मिलती है। सूर्य की रेखा होती है तो वो संघर्ष कराती है, उसके बाद इनको सफलता मिलती है। इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि इस सूर्य पर्वत पे इनका एक ट्रायंगल बना है। जब ट्रायंगल किसी सन माउंट पर किसी भी रेखा पर, यहाँ तो दो रेखाएं बना होता है, तो इस प्रकार के जातकों की मानसिक इच्छाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं। इनको अपनी जो भी इन्होंने सोचा हो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी कर ले जाएंगी। ये ट्रायंगल जो होता है लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है, ये हारने नहीं देता है, साधन संपन्नता को बताता है। तो जो इनके मन में इच्छा है उसको पूरा करने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा और ये अपने आप को सरवाइव कर ले जाएंगी। अब इसके बाद इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि पर्वत हल्का सा यहाँ पे गड्ढा है, रेखाओं का एक क्रॉस। शनि पर्वत काफ़ी अच्छी स्पेस है, न ज़्यादा उभरा हुआ है और न ज़्यादा बैठा हुआ है। ये रेखाओं के द्वारा ये क्रॉस का चिन्ह बना है, जो कि इनको कहीं ना कहीं इनको भाग्य में कमी को लाता होगा। ये क्रॉस का जो चिन्ह बना है, जब शनि के पर्वत पर क्रॉस बना होता है तो आदमी को जो भाग्य होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। तो अब इस हिसाब से बाकी इनका शनि का पर्वत सही है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। इसका उपाय दिया जाएगा तो ये उपाय अगर लेना चाहेंगी तो ये सही हो जाएगा इनके। अब बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी कम जगह लिए हुए हैं, तो इनको समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता होगा। और कहीं ना कहीं ये परिवार जहाँ रहती होंगी न्यूक्लियर फैमिली में होंगी, पारिवारिक जो स्तर होगा इनका वो छोटा होगा। बृहस्पति का पर्वत एक मल्टीपल फॉर्म में परिवार को दिखाता है। जैसे जिस जातक का बृहस्पति का पर्वत काफ़ी बड़ा होता है तो वो फूडी स्वभाव के होते हैं, खाने पीने में उनका मन ज़्यादा होता है। और वो जिस परिवार में रहते तो वो परिवार बड़ा होता है, उसमें पापा, ताऊ, चाचा, चाची, इस प्रकार के सारा पूरा मतलब रिश्ते नातेदार रहते हैं उस बड़े से परिवार में। लेकिन यहाँ पे इनका बृहस्पति का पर्वत काफ़ी छोटा है, तो ये कहीं ना कहीं छोटे परिवार से बिलोंग करती होंगी, छोटे परिवार में रहती होंगी, न्यूक्लियर फैमिली में रहती होंगी। अब इनके मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत मध्यम दर्जे का है, तो इनके अंदर जो शारीरिक ऊर्जा होगी वो मध्यम दर्जे की होगी, न ज़्यादा शारीरिक शक्ति में कमी नहीं होगी, न ज़्यादा स्पोर्ट पर्सन टाइप की होंगी, न ज़्यादा डल होंगी। इस मंगल के पर्वत पर सबसे बड़ी कमी ये रेखाएं हैं, जो कि व्यक्ति को, जातक को डिप्रेसिव नेचर देती, चिंता करने वाला स्वभाव देती हैं। कि जो जातक होता है वो कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव को लिए होता है। ये इसका सबसे अच्छा उपाय मेडिटेशन होता है कि आदमी मेडिटेशन करता हो तो धीरे धीरे ये रेखाएं गायब होने लगती हैं।
अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी स्पेस लिए हुए है और उभरा हुआ है, तो इस प्रकार का शुक्र का पर्वत अच्छा पर्वत कहलाएगा। और ये जिस भी श्रेणी की होंगी, अपने रहने का जो इनका स्तर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर कुछ रेखाएं भी हैं, हल्की रेखाएं। अगर गाढ़ी रेखाएं होती तो ये संपन्नता को दिखाती, कि ये लग्जरी को दिखाती, लेकिन ये रेखाएं हल्की हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि किसी ने इनको बांध रखा है, ये आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। ये रेखाएं इस बात को बताती हैं। और शुक्र का पर्वत ये बताता है इनको गर्मी भी ज़्यादा लगती होगी, और इनके जो रहने का स्तर होगा वो काफ़ी उत्तम होगा, वैभवशाली होगा, क्योंकि स्पेस काफ़ी है और उभरा हुआ है। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत काफ़ी, देखिए लाइनें इसमें बनी हुई हैं, और जगह भी, जो चंद्र पर्वत का स्पेस है उसमें जगह भी कम है। तो इनको चंद्र का पर्वत मन का कारक होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। और इस पे जब काफ़ी सारी कटी फटी ये राहु रेखाएं हैं तो थोड़ा सा डिप्रेसिव नेचर भी दे देता है। मन जैसे स्मूथ स्विंग करना, और माता पक्ष से इनका कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, चाहे वो माता जी से दूर रह रही हो या फिर आपस में ट्विनिंग ना बनती हो, आपस में बनती ना हो। और इसमें एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो इनका सवाल था कि संघर्ष बना रहता है और आगे क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं आ रही। इसमें चंद्र के पर्वत में ये क्रॉस, इस प्रकार का जो क्रॉस होता है चंद्र पर्वत पर, उसमें आदमी जिस पोजीशन पे होता है उसको हमेशा डर लगता है मैं इस पोजीशन से नीचे ना गिर जाऊं। वो इसी डर में आगे बढ़ता रहता है कि हमारा जो आज स्तर है, जो लेवल है, कल ये रहे या ना रहे। और इस प्रकार के क्रॉस की एक खास बात और होती है कि जो जातक होते हैं जिनके हाथ में ये क्रॉस होता है, उनको नदी, तालाब, स्विमिंग पूल वगैरह से दूर रहना चाहिए। जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, वहाँ से दूरी बना के रखनी चाहिए। अब इनकी हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा बुध के पर्वत के नीचे से होती हुई ये बृहस्पति के मूल तक चली आई। ये आप पूरा देखिए, पूरा पाम को इसने डिवाइड कर दिया है। तो जब इस प्रकार की रेखा बनती है, हृदय रेखा, तो जातक कहीं ना कहीं असफल जीवन जीता है। उसका कारण ये होता है कि वो भावावेश में आके दूसरों की मदद करता है, और उस मदद के कारण वो अपना नुकसान कर लेता है। वो अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाता है, जिस कारण उसको अपना सरवाइव नहीं कर पाता। मन तो इनका, ये देखिए यहाँ पे चंद्रमा मन का कारक होता है, ये पर्वत भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने ये बताया कि ज़्यादा इसका इनको मन में कहीं ना कहीं दिक्कत होती होगी, भावनाओं से संबंधित। और यहाँ पे भी देखिए ये रेखा, हृदय रेखा बता रही है कि ये अपने आप को ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाती होंगी, कि दूसरों की जो मान लीजिए मदद करने के लिए आ गया तो ये उसकी मदद करने में लग जाती होंगी, और अपने को ये जो इनका काम है वो छोड़ देती होंगी। ये सबसे बड़ी कमी है इस हाथ में। और अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक स्वतंत्र रूप से है, और ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ पे, और फिर एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से आई है। तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो बारीक निरीक्षण करने वाले होते हैं और शार्प बुद्धि के होते हैं। लेकिन बुध के पर्वत से मस्तिष्क रेखा का आकलन किया जाता है। जब बुद्धि जिस प्रकार की होगी तो मन उसी तरह का विचार करता है। तो बुध की जो उंगली है वो थोड़ी छोटी है, तो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा की तरफ देख रही है। तो ये आने वाले समय में पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा इनका रुझान हो जाएगा भविष्य में। और ये बारीक निरीक्षण करने वाले होते हैं इस प्रकार के लोग। और ये अपना जो तीव्र बुद्धि होती है थोड़ी, तो ये अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं।
और सबसे बड़ा अब जो एक ये रेखा का ड्रॉबैक था, अब उसके बाद जो सबसे बड़ी रेखा इस हाथ में कमी है वो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा स्वतंत्र रूप से अलग अलग चल रही हैं। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है जिसमें मस्तिष्क रेखा अलग चलती है और जीवन रेखा अलग चलती है, तो जातक ज़िद्दी होता है, स्वतंत्र स्वभाव का होता है, मनी माइंडेड होता है। ये अपने परिवार की जो परंपराएं होती हैं उनसे इनकी विचारधारा नहीं मिलती है। इनका अपना ही एक सोच अलग होती है और ये थोड़ा सा बंद के नहीं रहना चाहते हैं। इस प्रकार के जातक नौकरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें भी बंधना पड़ता है। इनका वैवाहिक जीवन भी ज़्यादा सुखमय नहीं होता है। अगर पति पत्नी दोनों के हाथ में इस प्रकार का फॉर्मेशन होगा तो वो जीवन में कभी एक साथ रह ही नहीं पाएंगे। ये वो लोग कभी ना कभी जितने दिन भी साथ रहें कभी ना कभी उनको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही बंध के रह नहीं पाएंगे इस प्रकार के जातकों में। लेकिन एक अच्छाई ये होती है कि जब परिवार पे कोई संकट आता है तो ये सबसे पहले खड़े होते हैं बचाने के लिए, और जब वो संकट दूर हो जाता है, उस समस्या को ये सॉल्व कर देते हैं, तो वहाँ से सबसे पहले निकलने वाले इसी प्रकार के जातक होते हैं। ये इस प्रकार के जातकों का सबसे प्लस पॉइंट होता है। और ये कहीं ना कहीं हृदय जीवन रेखा से कुछ रेखाएं इसमें मिल रही हैं, तो हल्का फुल्का ये परंपराओं को तो मानते होंगे, पारिवारिक पृष्ठभूमि को तो मानती होंगी, लेकिन उसको अपना नहीं पाते हैं। ये इस तरह के जातकों में ये कमी होती है। अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा इनकी बृहस्पति के पर्वत से चलती हुई चंद्र के पर्वत तक आ गई है। तो जब इस प्रकार की जीवन रेखा होती है जो चंद्र पर्वत तक जाती है, तो जातक अपने जन्म स्थल पर सरवाइव नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता। उसको 400-500 किलोमीटर दूर जाकर जब जाता है तब वो सरवाइव कर पाता, अपना विकास कर पाता। या तो फिर वो विदेश सेटल हो जाए, या तो वो विदेश में सफल होगा, या अपने घर से 300-400-500 किलोमीटर दूर जाके वो सफल हो पाएगा। अपने घर पैतृक स्थान पे वो शून्य रहता है, जितना भी संघर्ष कर ले उस तरह का उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है। अब इनका जो लाइफ पार्टनर हो वो शायद दूर का मिल जाए, या जो इनका जो हस्बैंड हो, पात्र होगा जो, तो ये विदेश जाके अपने आप को सरवाइव कर ले जाएंगे। ये इनका सबसे बड़ा उपाय है। जो इनके में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इनका सवाल था, तो ये अपने घर, अगर यदि अपने घर पे रह रही होंगी, अपने जन्म स्थल पे होंगी, तो ये अब सरवाइव नहीं कर पाएंगी। उसके बाद इस जीवन रेखा पर काफ़ी सारे ऑफशूट हैं। एक ऑफशूट यहाँ से निकला, एक ऑफशूट यहाँ से निकला। इनको 28 वर्ष में यहाँ से कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त हुई होगी, और ये उपलब्धि इनकी 35-36 वर्ष में इनको फिर से कोई ना कोई उपलब्धि प्राप्त होगी। ये काफ़ी सारे ऑफशूट इनके यहाँ से निकले हुए हैं। और जो इनकी भाग्य रेखा है वो भी 28 वर्ष से दिखा रही है कि ये सफलता इनको मिलना शुरू हुई होगी। यहाँ से यहाँ तक आई। उसके बाद भाग्य रेखा थोड़ी सी गाढ़ी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई। उसके बाद 36 वर्ष की आयु में भाग्य रेखा यहाँ से चली है, और फिर ये शनि पर्वत की तरफ चली गई है। यहाँ काफ़ी सारी रेखाएं हैं। तो वृद्धावस्था तक इनको पैसे तो मिलते रहेंगे, पैसे में कोई कमी नहीं होगी, और लेकिन ये खर्चीले स्वभाव के ज़्यादा इनका स्वभाव होगा, इनका नेचर होगा। 42 वर्ष के आसपास इनका कोई ये अपना व्यापार शुरू करेंगी, और उस व्यापार में ये काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएंगी, तब इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। इनके पास ग्रेटर ट्रायंगल जो धन संपत्ति का होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि छोटी उंगली के कारण इनको जो अलग थी सूर्य की उंगली से, इनको अपना धन संचय बना के रखना पड़ेगा वृद्धावस्था के लिए। यहाँ पे
ग्रेटर ट्रायंगल जो है वो खुला हुआ है। तो इस स्थिति में इनको अपना जो धन संचय वो जरूर करना होगा। और ये बुध की तरफ ये रेखा जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय 42 वर्ष की उम्र में ये करना शुरू करेंगी। इनके जीवन पर किसी भी प्रकार की कोई राहु रेखा नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआत में भले ही इनको परिवार, ये जो जितनी भी रेखाएं हैं, ये इसने जीवन रेखा को काटा नहीं है, तो इनके ऊपर जो पारिवारिक चिंता तो बनी रही है परिवार के सदस्यों से या फिर और भी कई परिस्थितियों के कारण, लेकिन किसी भी जीवन रेखा ने किसी भी राहु रेखा ने किसी भी जीवन रेखा को काटा नहीं है। तो इनके ऊपर ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी आई नहीं है। इनका जीवन स्मूथ है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और एक चीज़ और है कि 42 यहाँ से एक रेखा नीचे की तरफ जा रही है, तो करीब 36, 40 या फिर 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। किसी न किसी की मृत्यु का सामना भी इनको करना पड़ेगा 40-41 के बाद इनको। उसके बाद यहाँ पे ये अपना बिजनेस खोलेंगी। उससे पहले किसी नियरेस्ट या किसी अपने की इनको डेथ का सामना करना पड़ सकता है इस प्रकार के जातकों को। तो इनका जो सवाल था कि हम सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और हमारी स्टेबिलिटी कब आएगी, तो जो इनकी छोटी उंगली से पता चलता है, अंगूठे के प्रथम पोर से पता चलता है कि इनकी जो मानसिक स्थिति है और जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमी है और डिसीजन ये सही से नहीं ले पाती होंगी। और रही बात स्टेबिलिटी की, तो 42 वर्ष के आसपास, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, 42 वर्ष, 43 वर्ष, 44 वर्ष, उसके बाद इनको एक अपना व्यवसाय करना ये शुरू करेंगी, उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी। तो और कुछ उपाय हैं इनको, जैसे चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस हृदय रेखा के लिए भी इनको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, तो इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष कम होगा। अगर ये उपाय मांगेंगी तो इनको उपाय दे दिया जाएगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।